नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेव द चिल्ड्रन द्वारा प्रसारित विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला उम्मीद एक मुस्कान। मैं डॉक्टर संतोष सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आज की श्रृंखला में। विशेष कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में हम आपको रूबरू करवाते हैं भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले उन बच्चों से जो कल को बेहतर बनाने के लिए आज की समस्याओं से लड़े और चेंज मेकर बने। किसी के लिए एक समस्या बड़ी समस्या होती है तो वहीं कुछ लोग समस्या को अवसर बना लेते हैं और संघर्ष से समस्याओं को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इस काम के लिए वे उम्र के मोहताज नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी उम्र में ही इन्होंने साबित कर दिया हर मेहनत और संघर्ष के तुरंत बाद शायद कामयाबी ना मिले, लेकिन हर कामयाबी के पीछे मेहनत और संघर्ष की कहानी छुपी होती है। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही संघर्ष भरी कामयाबी की कहानी आज के चमकते सितारे से। आज की श्रृंखला उम्मीद एक मुस्कान में हमारे साथ हैं 19 वर्षीय दामिनी, जो दिल्ली की रहने वाली हैं। इन्होंने बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर तथा बालिका शिक्षा अर्थात गर्ल एजुकेशन जैसी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरह उन्होंने इस छोटी सी उम्र में भी यह जंग लड़ी, जानते हैं दामिनी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सेव द चिल्ड्रन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उम्मीद एक मुस्कान में। थैंक यू मैम। दामिनी, आप सेव द चिल्ड्रन संस्था से कैसे जुड़ी? मैं सेव द चिल्ड्रन संस्था से एक मतलब हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था बच्चों के ऊपर चाइल्ड लेबर के लिए और चाइल्ड एजुकेशन के लिए, जिसमें मैं भी मतलब उनके साथ जुड़ी चाइल्ड एजुकेशन को लेकर। तो वहाँ से मैंने अपनी बच्चों के साथ स्टडी भी की, छोटे छोटे मतलब काम किए। तो वहाँ से मैं चाइल्ड लेबर मतलब उससे क्या बोलते चाइल्ड चैंपियन निकली। जो बच्चे चाइल्ड लेबर थे उनको भी लाके मैंने वहाँ को मतलब जो वॉलंटियर थे वहाँ के सेव द चिल्ड्रन के, उनसे मिलवाए, उनसे बात कराई कि आप बात करो इन बच्चों जो चाइल्ड लेबर है इनको निकालो ताकि इनको एजुकेशन की तरफ हम लेके जा सके। तो उनकी एजुकेशन के लिए आपने क्या किया? एजुकेशन के लिए हमने उनके एडमिशन कराए जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है। आपने इस संस्था को क्यों चुना? आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें इस संस्था के साथ काम करना चाहिए? क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छे से काम करती है और उनके मतलब डीपली उनके बातों में जाती है, उनके बातों को समझती है। इसलिए आपको पहली बार कैसे पता चला कि ये कोई संस्था है, इस संस्था के साथ में जुड़कर काम कर सकती हूँ, ये अच्छा काम कर रही है? इस संस्था के बारे में बालवाड़ी चलती थी, लोग जैसे कॉलोनीज में चलती है आंगनबाड़ी। हाँ। उनके थ्रू मैंने सुना था, फिर उन्हीं के थ्रू मैं इस संस्था में गई, वहाँ देखा और वहाँ के वॉलंटियर से मिली, टीचर से मिली। तो मुझे अच्छा लगा। वहाँ के और भी स्टूडेंट थे उनके पास, उनसे बात की तो मुझे लगा कि हाँ हमें भी इस मतलब ग्रुप में आना चाहिए। आप तो दिल्ली जैसे सिटी में रहती हैं, तो क्या वहाँ भी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है गर्ल्स के साथ? मैम एक्चुअली क्या दिल्ली सिटी है, बट दिल्ली में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ एजुकेशन बिल्कुल नील है, जहाँ लोगों तक एजुकेशन का नाम पहुँचता ही नहीं है। इसलिए मैंने कोशिश की, जैसे कि मैं यहाँ से निकली तो मैं अपने साथ और भी बच्चों को निकालूं, क्योंकि वहाँ गारमेंट फैक्ट्रीज ज्यादा है, बच्चे गारमेंट्स में काम करते हैं, चाइल्ड लेबर है, वो ड्रॉप आउट है स्कूल से। तो फिर ऐसी लड़कियों को तो आपको बाहर लाने में, उनको स्कूल तक पहुँचाने में आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, होता है कि कॉलोनीज वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं, उनके फैमिली वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बोलते हैं कि ये लड़कियां इनको क्या करना है, इनको तो शादी करके घर जाना है, वहीं रहना है, तो इनको पढ़ाई से क्या मतलब है। तो उनको समझाना पड़ता है, मतलब जब हमसे नहीं समझते तब अपने सीनियर्स को बताते हैं कि वो बात करें उनसे। दामिनी, आपकी उम्र क्या है, अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएंगी? 19 ईयर एज है और मैं मदनपुर खादर विस्तार में रहती हूँ और मैं MSW करना चाहती हूँ अपने लिए, ताकि मैं और बच्चों के लिए काम कर सकूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर। वेरी गुड। इसलिए जब आपने इस संस्था से जुड़कर काम किया तो कुछ लोगों ने आपका साथ भी दिया होगा, अगर कुछ ने विरोध किया तो? मैम मतलब काफी लोगों ने साथ दिया, काफी लोगों ने विरोध भी किया, बट धीरे धीरे सब साथ में आते गए। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मतलब उसी पुराने ख्यालों में रहते हैं। तो उन लोगों के साथ तो आपको फिर बहुत दिक्कत आई होगी। जी, किस तरह की? जैसे कि मतलब निकलने नहीं देते थे, उनके एब्यूज बहुत ज्यादा थे, तो उनसे निपटना। कुछ डर ये भी था कि जैसे कि हम लोग बाहर जाते थे, वॉइस कमेंट पास कर रहे हैं, उस चीज को लेकर पेरेंट्स थोड़ा डरे हुए रहते थे कि कैसे हम अपने गर्ल्स को मतलब बच्चियों को बाहर भेजे।
कभी कोई हादसा ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। इस कारण मतलब वो लोग डरे रहते थे, क्योंकि वो जो कॉलोनी थी वो बहुत काफी क्षेत्र से निकली हुई है अपने सिटी से। तो ऐसी परिस्थितियों का फिर आपने कैसे सामना किया? हमने देखो जितना हुआ मैम, हमने खुद कोशिश किया कि निकालें, नहीं समझ में आ रहा है, फिर अपने सीनियर्स को बताया। उसके बाद हम लोगों की मतलब ट्रेनिंग हुई, जो अपने लोकल थाने है, मतलब उसमें जाके हमारे SHO SI उनके जाके इनकी सारी प्रॉब्लम्स बताई, प्रॉब्लम्स आती कॉलोनीज में निकलने पर। तो उसके बाद उन्होंने जैसे स्कूल की बताई, स्कूल में निकलते ही बॉयज परेशान करते हैं, गर्ल्स के साथ अब्यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक वहाँ मतलब कांस्टेबल लगा दिया स्कूल का, जब तक सारी गर्ल्स निकल ना जाए स्कूल से, तो आपको वहीं रहना है। उसके बाद पेट्रोलिंग होने लगी कॉलोनीज में। तो पहले से काफी अच्छा माहौल हुआ है, वहाँ का सुधार हुआ है। क्या आप अभी भी इस संस्था के साथ काम कर रही हैं? यस। कैसा लग रहा है आपको काम करके इनके साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि आगे भी मैं इनके साथ रहूँ लाइफ में जाके, जब भी हो। और क्योंकि काफी सपोर्टेबल संस्था है ये, हमेशा बच्चों को सपोर्ट करती है, उनके अधिकारों को लेकर, और उनके जो भी छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं कोशिश करती है कि वो हम पूरे करने की कोशिश करें। इसलिए संस्था काफी अच्छी है मेरे लिए। तो और लोगों को भी बोलूंगी वो इससे ज्वाइन हो, मिले इस संस्था से, बात करें, क्योंकि सबके लिए अच्छी है। तो क्या आपने जोड़ा है अपने साथ और भी लोगों को? हमारे साथ काफी लोग हैं, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है ज्यादातर उन बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके जाना है। कुछ ड्रॉप आउट है तो उनके रीएडमिशन करवाना है, सबको लेकर के हमारा कोशिश यही रहता है सबसे पहले मोटिव। तो दामिनी, बहुत जगह तो नहीं जा पाएंगी, तो क्या आप रेडियो वनस्थली के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहेंगी? उन्हें कुछ प्रेरणा देना चाहेंगी? किसी कविता, कहानी या कोई संदेश कुछ शब्दों के माध्यम से आप देना चाहें? कविता कहानी तो नहीं, पर मैं उनको ये कहना चाहूंगी जितना भी कोशिश हो वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकालें और एजुकेशन की तरफ लेकर जाएं। बात करें उनसे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो समझें क्यों वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्यों वो चाइल्ड लेबर है और ड्रॉप आउट क्यों है। तो मैं चाहूंगी पहले तो पेरेंट्स से बात करें अपने बच्चों से, उसके बाद जो संस्था वाले हम लोग जैसे जाते हैं उनसे बात करते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि उनको किस चीज की नीड है जिस कारण उनका बच्चा चाइल्ड लेबर है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों से बात करें और लोकल में जितनी संस्थाएं हैं उनसे मिलो, उनसे बात करो। तो अपने बच्चों को कभी ड्रॉप आउट मत होने दो, एजुकेशन की तरफ लेकर जाओ उनको, क्योंकि आज का भविष्य और कल का भविष्य वही है। और दिल्ली जैसी जगह को देखते हुए आप सेफ्टी को लेकर कुछ कहना चाहेंगी, गर्ल सेफ्टी के बारे में? दिल्ली जैसे शहर को लेकर तो आप जानते हो कि जैसा 2012 में हुआ है वैसा मैं चाहती हूँ कि आगे किसी के साथ ना हो। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि पहले अपने बेटों को समझाओ कि हर जगह बेटियां गलत नहीं होती हैं। क्योंकि आप बोलते हो कि छोटे कपड़े पहनने से, अब ये बताओ 6 महीने के बच्चे को कभी क्या हम साड़ी लपेट कर भेजे बाहर? सही कहा कि नजरिया तो बदलना ही होगा। नजरिया बदलोगे तभी तो समाज बदलेगा। बिल्कुल सही बात है। चलो धन्यवाद दामिनी। धन्यवाद आपका भी मैम। और भी लोग इस चीज को सुने और अपने माहौल को चेंज करें, कॉलोनीज को चेंज करें। कि समाज चेंज होगा तो वो पहले घर से चेंज होगा, घर से चेंज हुआ तो समाज अपने आप चेंज होकर चला जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने दामिनी। अगर ऐसी ही आप जैसी सोच सभी लोग रखने लगे तो हमारा देश में शायद गर्ल सेफ्टी और एजुकेशन को लेकर जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं बनी हुई हैं, वो शायद बहुत हद तक सॉल्व हो सकेंगी। थैंक यू वेरी मच दामिनी। थैंक यू। दोस्तों, हम सुन रहे थे दामिनी को। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शब्दों से संदेश दे रही हो। हारना नहीं है तुझको, हराकर दिखाना है। चाहे जितनी मुश्किल हो, मंजिल पाकर दिखाना है। पर्वत आए या आए कोई तूफान, टस से मस ना होना, हर हार को अपनी ताकत से जीत कर दिखाना है। दोस्तों, दामिनी का कार्य देश की प्रगति में वास्तव में सराहनीय कदम है। इसी तरह एक एक कदम उठता रहे तो बाल श्रम और बालिका शिक्षा जैसी भयावह समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। जैसा कि दामिनी ने भी कहा, 6 माह की बच्ची को साड़ी नहीं पहनाई जा सकती। बालिकाओं के कपड़े छोटे नहीं हैं, हमारी सोच विस्तृत नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ सरकार की ही नहीं, अपितु हर नागरिक की जिम्मेदारी है, ताकि हर महिला गर्व से बेखौफ अपना जीवन जी सके। जुड़े रहिए और सुनते रहिए सेव द चिल्ड्रन द्वारा प्रसारित विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला उम्मीद एक मुस्कान। और मैं आपकी दोस्त डॉक्टर संतोष सिंह आपको रूबरू करवा रही हूँ आज की ऐसी ही हौसला बुलंद जोशीली जसोदा से, जो जोधपुर जिला गांव ओसिया भैरू सागर से हैं, और हमारे आज की विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला का चमकता सितारा भी। तो आइए सुनते हैं जसोदा की चुनौतीपूर्ण कहानी
उन्हीं की जुबानी। जसोदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम उम्मीद एक मुस्कान में। आप हमें बताएंगी कि आप इस कार्यक्रम से कैसे जुड़ी, आप इस संस्था से जब जुड़ी सेव द चिल्ड्रन से, तो कैसे आपने इसके बारे में जाना? तो मैंने सबसे पहले मेरे घर पे जो सरस्वती दीदी और आई थी, तब मेरे मम्मी पापा को बोला कि आपकी लड़की को मीटिंग के अंदर भेजो और आपकी लड़कियों को हम कुछ बाल विवाह के बारे में समझाएंगे। तब हमारे घर वाले पूरे मना कर दी थी। और उसके बाद में 3-4 महीने के बाद हमारे घर पे संतोष दीदी और सर और नीरज जी और आए थे। उन्होंने बोला था कि आप अपनी लड़कियों को भेजो, हम आपकी लड़कियों को बाल विवाह के बारे में बताएंगे, शिक्षा के बारे में बताएंगे। तब हमारे घर वाले सपोर्ट किया, बोला कि लड़की जब बाहर निकलेगी घर से ही तभी तो कुछ सीखेगी। तब हमारे भैया ने सपोर्ट किया और हमें बाहर भेजा था। इससे मैं 2017 में भाग लिया था सेव द चिल्ड्रन उर्मुल ट्रस्ट में। आपने इस संस्था से जुड़कर कौन कौन से काम किए हैं? मैंने इस संस्था में जुड़कर लड़कियों को आगे बढ़ाया, लड़कियों का आत्मविश्वास जगाया और उन्हीं लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग दी थी और उन्हीं लड़कियों को अलग अलग समूह में ट्रेनिंग दी थी। और उन लड़कियों को मैंने बताया बाल विवाह के बारे में, शिक्षा के बारे में। जो लड़कियां शिक्षा से वंचित है उन लड़कियों को मैंने शिक्षा भी जोड़ा था। बाल विवाह ऐसी कुरीति है जो हमारे पूरी समाज के अंदर छोटे बच्चे और उनकी शादी करवा देते हैं। तो उनके माता पिता को समझाया कि छोटी उम्र में शादी ना करें, इनको आगे बढ़ने दो। जसोदा, आप शिक्षा से क्या समझती हैं? शिक्षा का आपके लिए क्या अर्थ है? शिक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षा से हम जब भी शिक्षा हम जो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा ही हमारा जीवन है। तो ऐसे आपने कितनी लड़कियों को इस मुहिम में आगे जोड़ा? कितनी लड़कियों को आप आगे तक ले गई जो अपनी शिक्षा नहीं करना चाह रही थी या उनके घर वाले उनको नहीं करवाना चाह रहे थे? हाँ, 120 ऐसी लड़कियां जो शिक्षा से वंचित थी, उन लड़कियों को मैंने जीवन कौशल शिक्षा से जोड़ा था। वेरी गुड। हाँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। आपकी उम्र क्या है? आप अपने बारे में कुछ खुद के बारे में भी बताएंगी? हाँ, मेरा नाम जसोदा प्रजापति, मैं 15 साल की हूँ और मेरे पिता का नाम खुशहालाराम प्रजापति है और मेरी माता का नाम रुक्मा देवी है। मैं जोधपुर जिला गांव ओस या भैरूसागर के अंदर रहती हूँ। आपने तो बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा काम किया है जो आप लोगों को इतनी प्रेरणा दे रही हैं। और बाल विवाह रोकने के लिए आपने क्या क्या किया? बाल विवाह के बारे में मैंने 4 बाल विवाह भी रुकवाए हैं। लड़कियों के माता पिता को भी जाकर समझाया कि बाल विवाह, कम उम्र में बाल विवाह नहीं करना चाहिए और लड़का और लड़की की पढ़ाई भी छूट जाती है और लड़का और लड़की को हमेशा आप आगे पढ़ने दो। और उनके माता पिता को समझाए, अगर आप इनकी जो जबरदस्ती आप अगर शादी करवा देते हैं और लड़का लड़की नहीं करना चाहते तो आपको जेल के अंदर सजा भी हो सकती है। और इस तरह से मैंने उनको समझाया और वो समझ गए कि अगर हमें जेल में जाना अच्छा है या बाल विवाह रोकना अच्छा है। तो उन्होंने बाल विवाह नहीं किया था। 4 बाल विवाह ऐसे जो रुकवाए गए हैं। तो आपको इनमें किन्हीं मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा होगा? हाँ, बहुत। किस तरह की? आप कुछ हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगी? जो उनके माता पिता बोल रहे थे, तुम कौन हो बोलने वाली और तुम्हें क्या मतलब, हम अपनी बेटी को है ना शादी करवा दे, तुम्हें कहाँ जरूरत हुई हमारे घर के अंदर आके। और मैंने उनको बहुत बार समझा लेकिन वो समझे नहीं। तो मैंने जाके अपने जो सरपंच है उनको समझाया और वार्ड पंच है उनको समझाया कि अगर आप इन लोगों को समझा दो वरना इनको पुलिस के अंदर भी जाना, जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा। तब उन्होंने समझाया और वो आसानी से, इतने आसानी तो नहीं माने थे और फिर भी वो मान गए कि अगर आपको जेल जाना अच्छा लगता है, भाई आपको रोटी जो घर वाली सुख की रोटी मिलती है वो खाना चाहते हैं या जेल वाली खाना चाहते हैं? तब उन्होंने बोला कि हमें सुख की रोटी चाहिए, जेल वाली नहीं चाहिए। तो सरपंच जी ने आपका साथ दिया? हाँ। और किन किन लोगों ने आपका साथ दिया? हमारे जो यहाँ पे वार्ड पंच है, सरपंच है, हमारे घर वाले भी हमारा सपोर्ट किया, एनजीओ वाले भी हमारा सपोर्ट किया था। आप इस मुद्दे पर, बाल शिक्षा पर या बाल विवाह पर, आप कोई कविता या कहानी या अपने किन्हीं शब्दों के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ, जिस घर के अंदर बेटी होती है उसका पिता राजा कहलाता है। परियों को पालने में किसी हर एक की औकात नहीं होती है। लड़का और लड़की को हमेशा आगे बढ़ने दो, पढ़ने दो और उनका हर एक सपना पूरा होने दो। और उसके बाद ही आप जो जिसकी शादी करवाना चाहते हो तो अपनी जो बेटी और बेटे से परमिशन लेकर आप उनकी शादी करवा सकते हो। जब तक वो पैरों पर खड़े न हो जाए तब तक आप उनकी शादी ना करवाए। तो जसोदा परी, आपके क्या सपने हैं? मेरा सपना है कि मैं पुलिस बनकर और IPS में जाना चाहती हूँ। और देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ?
हाँ, देश के लिए। शुरुआत आप कर चुकी हो? हाँ। तो आप ये बताएंगे आपको सेव द चिल्ड्रन संस्था के साथ काम करके कैसा लगा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि मैं आज इस मकाम तक पहुंची हूँ। तो सेव द चिल्ड्रन ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे आगे बढ़ाया। क्या आप अभी भी संस्था के साथ काम कर रही हैं? हाँ, मैं अभी तक मैं संस्था के अंदर काम करती हूँ, लेकिन वो संस्था क्या है, बंद हो गया। संस्था बंद हो गई? हाँ, वो अभी यहाँ पे काम नहीं करता, लेकिन संस्था वो सेव द चिल्ड्रन वो तो बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करते हैं। क्या आप अभी तक कर रही हैं इस क्षेत्र में काम? हाँ, मैं इस क्षेत्र के अंदर काम करती हूँ। और आपके साथ क्या और भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें? हाँ, हमारे साथ यहाँ के भैरू सागर की लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके साथ मैं काम करती हूँ, वो जुड़े हुए हैं। वो भी आपके साथ उतना ही काम करती हैं जैसे आप जोश से करती हैं? हाँ। अच्छा, आज के माहौल को देखते हुए आपकी तरफ से कोई लोगों को प्रेरणादायक संदेश आप देना चाहेंगी, जिससे और भी लोगों को इससे प्रेरणा मिले, आपकी आवाज के जरिए उनको प्रेरणा मिले, क्योंकि आप हर जगह तो जा नहीं पाती हैं, आपकी उम्र भी बहुत छोटी है। रेडियो वनस्थली के माध्यम से आप लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं एक इतनी छोटी कम उम्र में जो इतना बड़ा काम किया, आगे पढ़ी लिखी, और मैं आगे हर एक लड़की को और उनके माता पिता को ये संदेश देना चाहती हूँ, अपनी बेटी को आगे पढ़ाओ लिखाओ, एक उसकी जो मन के अंदर एक मंजिल है, उस मंजिल तक उन सबको पहुंचने दो। मैं यही संदेश देती हूँ कि मैं यही कहती हूँ कि मैं अपने वो यहाँ के समाज की लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिलाकर ही रहूंगी। वेरी गुड जसोदा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संदेश श्रोताओं तक हम पहुंचाएंगे जरूर। अभी आप सुन रहे थे हमारे देश की चेंज मेकर, जोधपुर जिला, गांव ओसिया, भैरू सागर निवासी जसोदा को। इनको सुनकर लगता है कि ये सच है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो इन चमकते सितारों से, यूं ही नहीं चमके हम, एक एक को समझाना होता है, तब कहीं जाकर मिलती है मंजिल हमें, मन में हौसला जगाना होता है। एक महिला को शिक्षित करना अर्थात एक परिवार को शिक्षित करना, और जसोदा ने 120 लड़कियों को, या फिर यूं कहें कि 120 परिवारों को शिक्षित किया है, यानी 120 परिवारों में उजाला किया है। कहा है ना, पढ़ी लिखी नारी घर घर की उजियारी। बेटी को मत समझो भार, ये तो है जीवन का आधार। बेटी है स्वर्ग की सीढ़ी, वो पढ़ेगी तो बढ़ेगी अगली पीढ़ी। दोस्तों, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हम सब भी जसोदा से ये प्रेरणा ले सकते हैं, और मैं आपकी दोस्त डॉक्टर संतोष सिंह और चमकते सितारे से रूबरू करवाऊंगी। पर आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।